हाय फ्रेंड्स, मैं शिवानी झा, टैरो रीडर, एंजल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज 31 है और आज हम टैरो करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका आज डेट ऑफ बर्थ है, यानी 31 को जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए हम टैरो करने जा रहे हैं कि उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, यानी 2024 उनके लिए क्या सब गिफ्ट लेके आ रहा है, कैसा उनका 2024 उनको रिजल्ट देने वाला है, ये मैं आज देखने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताना चाहती हूँ कि जो 31 है उसे जब हम ऐड करते हैं 3+1 तो वो 4 नंबर होता है, यानी राहु। 4 नंबर किसको इंडिकेट करता है? राहु को। यानी 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा, कुछ मैं आपको पहले ये बता दूं कि 4 नंबर वाले लोग होते कैसे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने कामों को बहुत ही प्रॉपर ढंग से करते हैं। किसी भी काम पे फोकस होते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्हें मिलता है और वो रिवेलियस भी होते हैं। अगर इन लोगों से आप कोई पंगा लेते हैं तो ये फिर बहुत जल्दी बदला लेने की भी सोचते हैं और ये रिवेंज भी लेते हैं। 4 नंबर वाले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने में पसंद करते हैं और इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है और ये शार्प माइंड के इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। ऑल ओवर 4 नंबर वाले का स्वभाव अच्छा होता है और इन्हें लाइफ में बहुत जल्दी गेन चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा नेम फेम अट्रैक्ट करता है और इन्हें अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, आज चूँकि 31 दिसंबर है तो दिसंबर वालों का जिनका डेट ऑफ बर्थ दिसंबर में होता है वो लोग कैसे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिसंबर में जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली इनका जो नेचर होता है ये प्योर लव वाला होता है। जस्टिस को बहुत ज़्यादा ये वैल्यू देते हैं, मॉरलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस और लकी होते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो दिसंबर में जन्म लेते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, डिवोशनल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं और अपने कामों को बहुत हार्डवर्क के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ करना पसंद करते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो डिसीजन लेते हैं ये डिसीजन बहुत परफेक्ट डिसीजन लेते हैं और कि अपने आप को प्रेफर करके ही ये डिसीजन लेते हैं, यानी खुद को पहले आगे रखते हैं फिर किसी को प्रायोरिटी देते हैं। स्पोर्ट्स में भी ये अच्छे होते हैं, इंटरेस्ट होता है और इंडोर एक्टिविटीज़ भी इन्हें पसंद होता है। इनके अंदर एक बचपना होता है, जो बचपना आपको कभी कभी दिखाई देगा और ऐसा लगेगा आपको कि जैसे एक मतलब बच्चा इनके अंदर हमेशा रहता है और ये उस बचपना को हमेशा जगाए रखने की कोशिश करते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। इनका ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, ये दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ब्रॉड माइंडेड पर्सन होते हैं जिनका जन्म दिसंबर में होता है। ओपन हार्टेड भी होते हैं और इनको सभी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जेलेसी नहीं होता है इनके अंदर। तो आपको मैंने बताया कि 4 नंबर वाले कैसे होते हैं और जो दिसंबर में जन्म लेते हैं उनका नेचर इंडिविजुअली कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं टैरो के अकॉर्डिंग कि दिसंबर में जो जन्म लिए हैं 31 तारीख को यानी 31 को, तो उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। ये जो मैं रीडिंग आज कर रही हूँ ये रीडिंग आपके पूरे साल का है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें उसी दिन से आप ये रीडिंग को अपने लिए इसको सोच सकते हैं, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आपका ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ 31 वालों के लिए, ये आज से लेके आने वाले अगले 31 तक आपके साथ काम करेगा। हाँ, एक बात और मैं बता रही हूँ, हम जो एस्ट्रोलॉजर जो ऑकल साइंस से जुड़े हुए हैं इनको पार्वती जी से आशीर्वाद या अभिशाप आप जो भी बोलिए मिला हुआ है कि हम सिर्फ 70% के मालिक होते हैं, 30% का मालिक वही गॉड होता है। तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन और बहुत सारा चीज़ आपके साथ जाएगा और बहुत सारा चीज़ आपके साथ नहीं जाएगा, तो रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे नेगेटिवली ना लीजिएगा,
पॉजिटिवली लीजिएगा और पॉजिटिवली अगर सोचिएगा तो आपको ये ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। जनवरी, सबसे पहले मैं आपके करियर के लिए बताऊं तो करियर में आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपने बहुत सारे काम को एक साथ ले लिया है और उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोड ले लिया हूँ या ले ली हूँ, तो इस लोड को काइंडली अगर आप बांट के करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाएगा। तो करियर में आपने बहुत नेम फेम भी कमाया है और बहुत सारा आपको जो करियर है ये बहुत सारा आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी दिया है। और मैं आपका ये देख रही हूँ कि आपने जो पहले जितना भी इन्वेस्ट किया है अपने करियर के लिए, इन्वेस्टमेंट से मतलब मेरा ये है कि आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपका डिटर्मिनेशन और आपने जो भी अपने करियर के लिए काम किया है उस करियर को अब रिजल्ट देने का टाइम आ गया है और आपने अपने करियर के लिए फुल डेडिकेशन दिया है। और ये मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर के लिए कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली लाइफ को भी सेक्रीफाइस किए हैं, तो ये मुझे दिख रहा है आपके कार्ड से। तो मैं बता रही हूँ कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी का भी सामना करना पड़ा है, भले आप लोगों को दिखाएं या ना दिखाएं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी का भी आपका मुझे दिख रहा है कि आपने पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा उसे फेस किया है। लेग पुलिंग, लोगों का चर्चा करना, आपके पीछे पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जो आपके पिछले करियर में आपके लिए हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप कभी कभी क्या होता है अपने करियर के लिए आलसी हो जाते हैं, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, तो काइंडली ऐसा ना कीजिए। अगर आप सभी काम को अपने हाथ से मैनेज कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट देगा। और करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिख रही है कि आपने जो कमांड संभाला है अपने करियर को, आप मुझे लग रहा है कि अपने करियर को फॉरेन में भी इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं और अब अपने देश विदेश में आप अपने करियर को फैलाना चाहते हैं, या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी आपके लिए, या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि हमारा काम हो, चाहे आप जिस भी काम में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, वो प्रोफेशन आपका वर्ल्ड फेम में आपका होने वाला है, फैलने वाला है, एक्सपेंड होने वाला है। तो वर्ल्ड फेम में आपका नाम होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आने वाले साल में आप इस पे भी काम करेंगे कि आपका करियर दूर दूर तक जाए और आपका नेम फेम दूर दूर तक फैले और फैलेगा भी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली फोकस्ड हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपने करियर को ही सब कुछ बना लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक नेगेटिव एनर्जी आप में दिख रही है जो हमेशा आपको एक स्ट्रेस और एंजाइटी में रखता है, और ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये आपके अपनों द्वारा दिया हुआ है। क्योंकि ये जो
बता रहा है मुझे, ये मून की एनर्जी है जो फ्लक्चुएशन को, इंट्यूशन को और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कभी ना कभी लो कर देता है। कभी कभी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। कभी कभी लगता है कि आप सक्सेस के शिखर पे पहुंच चुके हैं और कभी कभी लगता है अभी बहुत लंबा समय है, अभी बहुत मीलों का सफ़र हमें तय करना है। तो ऐसा एंजाइटी आपको परेशान कर देता है और आप उस सक्सेस के लिए फिर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं और उसे फिर से आप प्रोग्रेस करने के लिए लग जाते हैं, जो आपको कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी देने लगता है। तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि करियर इज इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके करियर नहीं करना है, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके करियर को प्रायोरिटी नहीं देनी है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, आप करियर को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हो, डिटरमाइंड भी हो, बट इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अपने हेल्थ को जो बोलते हैं ना कि हेल्थ को ध्यान नहीं देना, केयर नहीं करना और इग्नोर करने वाली जैसी बात मुझे दिखाई दे रही है। तो काइंडली आप इसे ना करें, खुद के साथ जजमेंट करें, खुद को ये डिसाइड करें कि हमारे लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखती है। और हमें अपनी लाइफ, देखिए ऑल ऑफ जो हम लोग जितने भी पर्सन हैं, हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है कि हमारा लाइफ खुशियों से भरा हो और हम एक हैप्पी और प्रोस्पेरस लाइफ जी सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हेल्थ की, जो मुझे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहा है। तो काइंडली मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि हेल्थ कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपने रूटीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा आपने मुझे दिख रहा है कि अपने खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कामों को बांट के कीजिए। अगर कामों को सभी काम को खुद करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस काम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको एक बात कहूंगी कि ऑनलाइन आप जितना अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अपने काम को एक्सपेंड कीजिए, तो आपका काम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आप लेडी हो सकते हैं, आप जेंट्स हो सकते हैं, यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा अपने इमोशन पे भी कंट्रोल कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो, जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में सब कुछ बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस वे में अगर आप काम करेंगे, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, इमोशन का कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, तो ये भी आप संभाल के रखिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप एक नई गाड़ी खरीदने की भी सोच रहे हैं, नया व्हीकल सोच रहे हैं खरीदने की। तो नई गाड़ी भी आपकी आ सकती है आने वाले साल में, और ये गाड़ी आपका अच्छे प्राइस वाली गाड़ी होगी, यानी कॉस्टली गाड़ी खरीदने की आप सोच रहे हो, फोर व्हीलर सोच रहे हो, तो फोर व्हीलर भी आपका आने वाला है अगले साल में। हाँ, आपने पैसों से जो इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट ईयर, उनका भी आपको इस साल फायदा होने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। आप वर्ल्ड टूर का भी प्रोग्राम बना रहे हो कि मुझे वर्ल्ड टूर में जाना है, या फिर आप अपने काम को वर्ल्ड फेम की तरफ ले जाने चाह रहे हो, या चाह रहे हो कि मैं अपने काम को एक्सपेंड करूं, इंडिया से बाहर फॉरेन ले जाऊं, या अपने शहर से और भी दूसरे शहरों से जुड़ूं। तो ये काम भी अगर आप करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई नया काम भी आप इस वक्त सोच रहे हैं जो अगले साल उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप, मुझे लग रहा है आप कोई एक नया प्लानिंग कर रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, जो अगले साल आप करेंगे भी और वो सक्सेसफुल भी आपका रहेगा। तो ऑल ओवर जो मुझे दिख रहा है, ये पूरा साल आपको मैं बता रही हूँ। हाँ, आपके एबंडेंस का कैसा ये हाल रहेगा, मैं आपका ये बताती हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, यानी अगला साल 2024 आपका एबंडेंस के लिए कैसा साल रहेगा। यानी आप कितना पैसा कमा पाओगे, पैसे आपके कितना अर्न कर पाओगे आपके लाइफ में, आपके करियर में पैसों का क्या रोल रहेगा, आप कितना पैसों को इम्पोर्टेंस दोगे, ये मैं अभी देखती हूँ। आप आने वाले साल में अपने बीपी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपका जो
बीपी जो है ना, आपका ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट से रिलेटेड आपका जो दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके एंजाइटी और आपके स्ट्रेस की वजह से, या कोई ऐसा फैमिली मैटर है या फिर कोई ऐसा इमोशनल मैटर है जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचेगा और आपका बीपी हाई हो सकता है। और मैं बोलती हूँ कि आपका ये जो सोचना है ना, सोचने के तरीके से ना आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए। कहने का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप जरूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो किसी भी चीज़ को ना थॉटफुली सोचो, इमोशनल होके मत सोचो। अगर कोई कुछ बोलता है आपको, तो ये सोचिए कि ये बात हुई क्यों, इस बात के पीछे क्या रीज़न है। ये आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जो ये प्रॉब्लम मुझे दिखा रहा है, वो बीपी बढ़ने का या ब्लड प्रेशर का, या कहीं ना कहीं मुझे आप में हीमोग्लोबिन की भी कमी दिख रही है, तो हीमोग्लोबिन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। जहाँ तक आपका पैसा का बात है, तो नया करियर शुरू होने वाली बात है, और उस करियर से आपको नए इनकम का शुरुआत होने वाला है। यानी इट मीन्स नए इनकम आपका मुझे दिखा रहा है। बच्चों से रिलेटेड भी आपको सक्सेस मिलेगा, यानी गुड न्यूज़ मिलेंगे, उनकी सफलता का कुछ ना कुछ आपको नया गुड न्यूज़ मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे खबर मिलेंगे जो खबर जिन न्यूज़ का आप पिछले साल से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वो भी आपका सक्सेस का न्यूज़ हो सकता है, आपके फैमिली के सक्सेस का हो सकता है, आपके बच्चों के सक्सेस का न्यूज़ हो सकता है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। ऑनलाइन मैं आपको अभी बताई थी कि ऑनलाइन कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको ऑनलाइन ज़्यादा सक्सेस देगा। तो ऑनलाइन में अगर आप अपने काम को ले जाते हो, अगर आप मान लो एजुकेशन में हो आप, या फिर कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो ये भी आपको क्या है, ऑनलाइन अगर आप इसका ऐड करते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये चीज़ है। और बच्चों की भी, बच्चों का एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोई ईमेल आपको ऐसा मिलेगा जो आपको आने वाले टाइम में, आने वाले 4 से 8 महीनों के बीच में आपको वो गुड न्यूज़ देगा, और आने वाले 8 महीनों में आप देखोगे कि आपको फायदा देगा। मैं एक बात, और मुझे जो एनर्जी आपकी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगता है कि जैसे आप किसी उलझन में फंसे हुए हो और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, एंड यू वांट टू बिकम जो बोलते हैं ना, अपने आप को फ्री फील करना, अपने लिए बंधा बंधा महसूस करना। ऐसा भी आपको कभी कभी फील होता है कि कोई एक एनर्जी आती है और आपको डिस्टर्ब कर जाती है। तो मैं बोलूँगी उस एनर्जी के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा दिख रहा है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पोलाइट वे में, थोड़ा सा बिहेवियर को आप सॉफ्ट कीजिए, विनम्र होके बातें कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को फ्लक्चुएट कीजिए। कहने का मतलब कि अपने बिहेवियर में फ्लक्चुएशन लाइए, तो आप देखिएगा कि आपका जो आने वाला साल है ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोस्पेरिटी देगा। हाँ, एक बात मैं हेल्थ के लिए बोलूँगी, आप कुछ करें या ना करें, मॉर्निंग वॉक और योगा जरूर करें, जो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो अभी मैं आपको देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाले हैं, जो पर्सन आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे और बहुत आगे ले जाने में मदद करेंगे, और आप खुद भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करोगे उस पर्सन के साथ, और आपको लगेगा कि दिस मैन इज़ वेरी एबल टू डू एनीथिंग फॉर मी, एंड ही इज़ अ वेरी हैप्पीएस्ट मैन। और जैसे आपको उसी इंसान का या उसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार था, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले या कोई ऐसा इंसान मिले जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस शिखर तक मुझे ले जाए। तो ये मैं देखती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स के गाइड कैसे हैं। आप ना आने वाले दिसंबर तक मुझे दिख रहा है कि आप वर्ल्ड टूर पे भी जाओगे, या फिर आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन या फिर आप में एक प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको अपने काम में
आप और भी अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक्सटेंड करेंगे। हो सकता है कोई अवार्ड आपको मिल सकता है आने वाले समय में, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको हो सकता है फॉरेन टूर पे भी जाओ आने वाले टाइम में, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या आने वाले समय में, आपको क्या एंजल्स के, गॉड का एक सजेशन दिया जाता है आपके करियर के लिए। अगर आपका बिजनेस है तो, आप जॉब में हो तो, आप अपना कोई काम कर रहे हो, खुद का कोई वर्क जो बोलते हैं घर से अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए भी एनर्जी में यस कुछ मुझे दिखा रहा है, कुछ नया शिफ्टिंग करियर में होने वाला है। कुछ नए शुरुआत भी मुझे दिखा रहा है कि कुछ आपने करियर में प्लान कर रखा है, वो कुछ नया शिफ्टिंग, नई एनर्जी मुझे दिख रही है जो शिफ्ट होते हुए दिख रही है। मैं आपको बोलूँगी कि रोज़ आप चिड़ियों को खिलाया कीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। और आने वाले साल में थोड़ा हीलिंग कीजिए अपने हेल्थ के लिए, जो बताया जा रहा है वो थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा सा काम कीजिए और इसे आप एक्टिवेट करने की ज़रूरत है आपको। और केयर और कंपैशन तो आप में बहुत ज़्यादा है, बट आप चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो इस साल आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी को गोल्डन से कवर कीजिए और उसमें आप प्लान कीजिएगा एवरीडे का कि आज मुझे कौन सा काम करना है और इस महीने मुझे क्या क्या काम फिनिश कर लेना है। या फिर आप रोज रोज लिखिए। लिखने का काम जैसे ही आप शुरू करेंगे ना, आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से आप काम कर पाएंगे। और कामों में थोड़ा सा लिमिटेशन लाइए, नहीं तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा आपको। खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने हेल्थ इश्यूज, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। इमोशनल जो बोलते हैं ना, इमोशनली अपने हेल्थ को इम्बैलेंस कर लेना, अपने दिनचर्या को खराब कर लेना, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। तो गॉड का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बना रहेगा। आप अपने हार्ट चक्रा पे भी थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा में मुझे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिख रहा है। तो इस पे अगर आप काम करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा। ये तो हुआ टैरो से आपका। अब मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये साल आपका कैसा रहेगा। चूंकि आपका डेट ऑफ बर्थ 31 को है तो आप 4 नंबर से गवर्न करते हो और आने वाला साल जो है 2024 का है। तो 2024 को जब हम जोड़ते हैं तो 8 नंबर होता है और 8 नंबर का जो साल है वो शनि का साल है, यानी शनिदेव जी का साल है। तो 4 और 8 का वैसे तो कहते हैं न्यूमरोलॉजी में कि 4 और 8 का रिलेशन जो होता है, परमानेंट रिलेशन इज नॉट गुड बट टेम्पररी रिलेशन इज गुड। सो इट विल गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन इन योर करियर, इन योर लाइफ। कभी कभी 4 और 8 का रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट भी देता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो इस साल अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप क्या करेंगे? इस साल अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप अपने घर में मैं आपको कुछ रेमेडीज दे रही हूँ जो आप करना। एक चांदी का डब्बा ले लेना और उसमें चावल डाल के आप अपने पर्स में रख सकते हो, या आप जहाँ पे अपने पैसे रखते हो वहाँ पे आप रख सकते हो। ये काम आप कर सकते हैं। और आप एक पीपल में एक दिया जला सकते हैं, ये भी काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये काम आप करोगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा। और इस साल आप थोड़ा सा सफ़र करना, आप ये करोगे, आप जर्नी करोगे तो जर्नी में थोड़ा सा बच के रहना। एक मंगल यंत्र है वो अपनी गाड़ी में रखना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपके घर में हाथी दांत से बना हुआ कोई भी सामान है तो काइंडली इस साल के लिए वो निकाल दो अपने घर से, तो आपको फायदा दिलाएगा। और काल भैरव स्तोत्र का अगर आप पूरे साल पाठ कर सको तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो आपके हेल्थ इश्यूज को कम करेगा, आपके करियर में फायदा दिलाएगा।
अपने रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि इस साल आपको रिश्तों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। फैमिली को आप सेक्रीफाइस नहीं करा सकते हैं, तो आपको इस साल अपने रिश्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी बता रही हूँ, आप हर महीने एक बार किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ से वहीं का एक गिलास पानी लीजिएगा और उसे पीजिएगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। तो ये आपके हेल्थ को कभी भी अवॉइड नहीं कीजिएगा। और ये चूंकि शनि का साल है, न्याय का साल है, तो आपके घर में जो काम करने वाली है या फिर अपाहिज है या गरीबों हैं, उनको सैटरडे को खाना खिलाइए या कुछ पैसों का दान कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। वैसे जिनका 31 तारीख को जन्म है, यानी 31 दिसंबर को जिनका जन्म है, 4 नंबर वाले, तो इनका पर्सनल ईयर 6 है। तो जिनका पर्सनल ईयर 6 है इस साल, आज की तारीख वालों को, उनको मैं ये बताऊंगी कि उनका ये साल 6 नंबर का साल है, और 6 नंबर होता है लग्जरी का, यानी इस साल आपको बच्चों से अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा। फैमिली लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा, आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, पैसों की आमदनी हो सकती है, नया घर नई गाड़ी खरीद सकते हैं। और एक रेमेडी लास्ट में बताऊंगी आपको कि परफ्यूम इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और रोज़ का परफ्यूम लगाइए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आपका ये साल बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत ज़्यादा मंगलमय हो, और आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, और अपने जीवन में आगे ही बढ़ते रहें। इस आशा से मैं ये रीडिंग यहाँ बंद करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।